morning. This is my first video for the 9th standard. I am Akash Agrari, chemistry teacher. Here we introduce about the first chapter. This chapter is matter and its surrounding. आपको हम यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपका पहला जो चैप्टर 9th क्लास का है उसको हम क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे. ओके, लेट्स कम. व्हाट्स योर चैप्टर? जो आपका चैप्टर है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? मैटर एंड इट्स सराउंडिंग. मैटर इट्स सराउंडिंग. मैटर इट्स सराउंडिंग आपका मतलब क्या? मैटर क्या होता है और इट्स सराउंडिंग हमारे चारों तरफ कैसे पाए जाते हैं. आपको पता होगा, आप जहां पे बैठे हैं, आप जहां पे स्टैंडिंग किए हैं, खड़े हुए हैं, या आपके चारों आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? मैटर है. इसका मतलब हम मैटर से चारों तरफ क्या करें? घिरे हुए हैं. ओके, इसी चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ हम स्टडी करेंगे. आपको ये भी बता दें, आपका जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है, दोनों को मिला देंगे तो हमारे मैटर को मैं क्लासिफाइड करूंगा. मैंने दोनों चैप्टर को क्या करूंगा, एक साथ मिलाकर, और आपको एक अच्छा सा वीडियो आपको सेंड करूंगा. ओके, मैटर. वी नो कि मैटर होता क्या. हमें पता है जो मैटर होते हैं, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास. मतलब मैटर वे होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्युपाई स्पेस, मतलब जो क्या करते हैं? जगह घेरते हैं, और हैविंग सम मास, और उसमें क्या हो? कुछ वेटेड हो, कुछ वजन हो, द्रव्यमान जिसमें पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? मैटर. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, मैटर है टू टाइप्स. जो हमारा मैटर है मोस्टली कितने प्रकार का होता है? जिसकी प्रॉपर्टी है वो हमारा टू टाइप्स के पाए जाते हैं. एक होता है हमारा फिजिकल, एक हमारा जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी. दूसरा जो होता है हमारा वो केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि हमने यहां मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, मैंने आप लोग बहुत अच्छे से जानते हुए, आप क्लास 9th स्टैंडर्ड पे हैं, क्या मैटर से हम क्या है? घिरे हुए हैं. और मैंने क्या क्या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से जो मैटर होता है वो मोस्टली दो प्रकार का होता है. मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं आपके दो चैप्टर को मिलाकर यहाँ पे एक वीडियो आपको जो सेंड कर रहा हूं, उसमें दो चैप्टर का क्या है? ओवरलैप है. ओके, जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा वो आपका सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे. जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, आपको भी पता होगा फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी हम उस टाइप के प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं जिसको हम क्या करते हैं? अपनी आंखों से या हम किसी मैकेनिकली वर्क से क्या करते हैं? हम उसको सेपरेट कर सके. जिसको हम मैकेनिकली वर्क, जैसे हम लोग क्या करते हैं? घर में चावल बीनते हैं. दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. ये क्या हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो हमें फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर है थ्री टाइप्स. जो हमारे मैटर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: सॉलिड, गैस और लिक्विड. ठीक है, ये हमारा जो हमारा मैटर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी. प्लीज लिसन. मैंने क्या कहा? मैटर क्या होते हैं? ठीक है, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास. मतलब इट इज डिफाइंड एज, बहुत लोग सोचते हैं कि डिफिनेशन दे, तो मैं बस आपको बताऊंगा, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए. ठीक है, और अपनी किताबों को अच्छे से रीडिंग भी कीजिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपका उतना अच्छा बेस्ट होगा. मैटर क्या होता है? जो ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड वन इज ए केमिकल प्रॉपर्टी. एंड फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बाई थ्री पार्ट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से थ्री भाग में डिवाइड होते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टी में हम अगर डिवाइड करें, पहले हम क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमें क्या करना है कि हमको ये पहला चैप्टर आपका हो जाएगा, जो आपकी क्लास 9 का पहला
चैप्टर फर्स्ट ये हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में क्या करते हैं, कन्वर्जन कैसे करेंगे, कैसे एक प्रॉपर्टी को, एक फिजिकल प्रॉपर्टी को दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, पहला चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर चैप्टर जो हमारा सेकेंड है, वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल वी यूज द केमिकल, हम केमिकल यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो मोस्टली हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्योर और एक होता है क्या, इनप्योर, या हम इसी को दूसरा नाम दे देते हैं क्या, मिक्सचर। इसका हम दूसरा नाम दे देंगे क्या, मिक्सचर। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हम आपका जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वी स्टडी इन फर्स्ट चैप्टर एंड केमिकली प्रॉपर्टी इज योर सेकेंड चैप्टर। आपको मैं ये भी बता दिया हूं कि मैं इन दोनों को क्या कर दिया हूं, ओवरलैप कर दिया हूं, लेकिन सेपरेटली अब एक एक करके क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, स्टडी करूंगा। स्टडी हम लोग किया जाएगा इस पे, सॉलिड, गैस और लिक्विड। प्योर मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो प्योर और इम्प्योर, ठीक है। अब यहां ध्यान देगा, जो हमारा प्योर कंपाउंड, प्योर जो हमारा प्रॉपर्टी होता है वो मोस्टली कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है कंपाउंड, एक हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक और ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा जो मैटर को मैं कभी फिजिकल इधर कर दे रहा हूं, केमिकल इधर कर दे रहा हूं, आपकी मर्जी, आप पहले केमिकल करो या फिजिकल करो, सॉलिड लिक्विड का अरेंजमेंट तुम जैसे करना चाहो करो, इसमें कोई प्रॉब्लम देगा नहीं। जैसे प्योर हुआ, प्योर जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो कितने प्रकार का है, वो दो प्रकार का, एक होता है मेरा कंपाउंड, दूसरा मेरा क्या होता है, एलिमेंट्स। और जो हमारा इम्प्योर या हमारा जो मिक्सचर होते हैं, ये मोस्टली इनको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा है उसको हम कहते हैं होमोजेनियस, और जो हमारा सेकेंड टाइप का है उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर से ध्यान से दीजिएगा, मैटर इज दैट व्हिच हैव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, जिसके पास क्या हो, स्पेस जो घेरता हो, अगर स्पेस घेरता हो तो उसमें क्या हो, कुछ मास हो, कुछ भार हो उसमें, तो उसको हम कहते हैं क्या, मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी है प्योर, इम्प्योर। जो प्योर होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट में, जिसको कहते हैं हम कंपाउंड और एलिमेंट्स। और जो हमारा इम्प्योर होता है, जो हमारा मिक्सचर होता है, वो हमारा दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको कहते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फर्स्ट थिंग मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। होमोजीनियस का मतलब होता है क्या, जो यूनिफॉर्मली किसी से क्या हो, डिसॉल्व। होमो का मतलब क्या हो, सभी, और क्या हो, समान हो, ठीक है। तो जहां अगर सभी जहां इक्विवेलेंट हो, सभी इक्वल हो, जैसे जैसे था वो अगर उसी तरह दिखे तो हम कहेंगे दैट इज ए होमोजीनियस, ठीक है। और जब वी आर टॉकिंग अबाउट द हेट्रोजीनियस में हमारी यह कंडीशन आता है जो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते। यदि किसी कंपाउंड को हम किसी वाटर में या कहीं सोल्यूशन में डालते हैं तो हम उसको कहेंगे ये हेट्रोजीनियस तब रहेगा जब उसमें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व ना हो, जिसके मॉलिक्यूल जो मैं इसमें डिसॉल्व कर रहा हूं वो मुझे क्लियरली दिखे, ठीक है। ये होमोजीनियस से मतलब रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो कंपाउंड्स और जो एलिमेंट्स, अब मैं आपको इसके आगे का बोर्ड तो छोटा पड़ जा रहा है, इसी वजह से मैं इसको आगे थोड़ा सा इसको डिवाइड करता हूं। जो आगे का मैटर है उसको ध्यान से देखिएगा। हमने कहा क्या, जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो टू टाइप्स होते हैं, प्योर होते हैं और क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। और जो प्योर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, मतलब मैं यहां आपको दिखा दे रहा हूं एक बार फिर से, जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, मतलब कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट प्योर, जो क्या हो, शुद्ध हो, जिसको हम डिवाइड ना कर पाए बाय द हेल्प ऑफ केमिकली या बाय द हेल्प ऑफ द फिजिकली, जिसको हम दो भागों में डिवाइड ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड प्योर। जो शुद्ध उसी सब्सटेंस से मिलकर बना हो, जैसे एलिमेंट इज अ प्योर कंपाउंड, ठीक है। उसको हम जब कोई आयरन का मेटल लो, उसमें क्या है, प्योरिटी अगर रहेगा, उससे किसी से मिलकर बना ना, गोल्ड हो, ये क्या है हमारे, ये हमारे प्योर है,
प्योर एलिमेंट है, जो गोल्ड किसी से मिलकर बना होता नहीं है। अब दूसरा मैंने बताया था क्या, इम्प्योर, या इसी का नाम बोला था क्या, मिक्सचर। इसका दूसरा नाम मतलब बताया था क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्योर होता है वो मोस्टली दो प्रकार का होता है, मैंने अभी पीछे ही वो वहां पे बताया। एक होता है हमारा कंपाउंड, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पहला हमारा जो होता है वो कंपाउंड होता है, और मैं आपसे इस पे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। पहला हमारा कंपाउंड होता है, दूसरा हमारा क्या होगा आपका, एलिमेंट्स, ठीक है। और हमारा जो मिक्सचर होते हैं, ये दो प्रकार के मिक्सचर हो सकते हैं। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब कह सकते हैं जो हमारा कंपाउंड होता है, जो प्योर और इम्प्योर होता है, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मिल्क इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, ठीक है। सी, समुद्र का जो पानी होता है वो भी क्या होता है, होमोजीनियस होते हैं। जो हमारा सी होता है उसमें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर द प्रेजेंट, बट वो मुझे दिखते नहीं है, वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। या मैंने शरबत बनाया, शरबत में मैं देखता हूँ क्या, वो क्या हमारा यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिसॉल्व होता है, हमको दिखता नहीं है। यदि किसी मॉलिक्यूल्स को अगर हम किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, यदि यूनिफॉर्मली मतलब समानता रूप से क्या हो, उसमें डिसॉल्व हो जाए, तब कहेंगे बिकॉज दैट इज ए होमोजीनियस, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड होमोजीनियस, तब हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस। जो होमोजीनियस होते हैं इसमें मोस्टली आपके सोल्यूशन आते हैं, क्या आते हैं, सोल्यूशन आते हैं। जो हमारे होमोजीनियस होते हैं उसमें हमारे सोल्यूशन का एग्जांपल होता है। जो हमारा सोल्यूशन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। जो हमारा सोल्यूशन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, ये था आपका कुछ प्योर, इम्प्योर, मिक्सचर और हेट्रोजीनियस के बारे में। अब इसके बारे में हम जब, ठीक है, जब हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, 1 मिनट, ठीक है, यही से बताऊंगा फिर खा दूंगा ना। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हेट्रोजीनियस में हम बात करते हैं, ठीक है, जब व्हेन एनी सैंड डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स, जब हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें सैंड डाल दिया, तो जो हमारा बालू होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। तो मैंने कहा दिस इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस, ठीक है। आयोडीन वाटर, स्टार्च वाटर, या कर सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, ऑल द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस। मैं आपको अच्छे से भी बताऊंगा, ये मैंने कहा आपको इंट्रोड्यूस क्लास है, ठीक है। ये आपके क्या है, सेकेंड चैप्टर है, जो ये आपका सेकेंड चैप्टर है। और इस सेकेंड चैप्टर में ये भी पढ़ना है आपको, जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा जो होता है वो होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल्स, और तीसरा होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। ये थे आपके हमारे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया कि आपके जो मैटर एंड इट्स सराउंडिंग है, और उसके बगल में जो आपका चैप्टर है केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैंने उनको क्या क्या दोनों को मिक्स करके क्या क्या एक वीडियो में आपको मतलब इंट्रोड्यूस कराया। और हम सेपरेटली क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम इजिली पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द विजिटिंग माय चैनल।